कभी सोचा है कि हमारे इतिहास में कुछ पन्ने बिल्कुल खाली क्यों हैं? कुछ ऐसे राज जो वक्त के साथ और भी गहरे होते गए और जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या ये बस इतिहास की कुछ भूली बिसरी कहानियां हैं या फिर कोई ऐसा सच है जिसे समझने के लिए शायद हम आज भी तैयार नहीं। चलिए आज दुनिया के कुछ सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खोए हुए ज्ञान की, मतलब वो प्राचीन कोड्स और टेक्नोलॉजी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम अपने पूर्वजों को कम समझ रहे थे। तो शुरुआत करते हैं वॉनिक मैन्युस्क्रिप्ट से। जरा सोचिए, एक ऐसी किताब जो एक ऐसी भाषा में लिखी है जिसे कोई नहीं जानता और जिसे दुनिया के बड़े बड़े कोड ब्रेकर्स भी आज तक नहीं समझ पाए। सही मायनों में यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब है। और ये कोई नई नवीली चीज नहीं है। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये किताब 1400 के दशक में लिखी गई थी, मतलब लगभग 600 साल पुरानी। सोचिए, 600 साल गुजर गए पर इसका राज जस का तस बना हुआ है। और इसके 240 से ज्यादा पन्नों के अंदर की दुनिया, वो तो और भी अजीब है। इसमें एक ऐसी लिखावट है जो किसी भी जानी पहचानी सभ्यता से मेल नहीं खाती। पन्नों पर ऐसे ऐसे पौधों के चित्र हैं जो इस धरती पर हैं ही नहीं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, कुछ तस्वीरों में औरतें किसी अजीब से हरे रंग के पानी में नहा रही हैं और उनके आसपास ट्यूब जैसी चीजें बनी हैं। देख के लगता है मानो किसी भूली बिसरी टेक्नोलॉजी का कोई ब्लूप्रिंट हो। तो सवाल उठता है, आखिर ये है क्या? थ्योरीज तो बहुत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये औरतों की सेहत पर कोई पुरानी गाइड होगी, तो कुछ इसे किसी एलियन सभ्यता का भेजा हुआ मैसेज मानते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि ये किसी खोई हुई सभ्यता का आखिरी दस्तावेज है। या फिर क्या ये सब बस पैसा कमाने के लिए बनाया गया एक बहुत बड़ा धोखा था? 100 साल से ज्यादा हो गए हैं और आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसका कोड नहीं तोड़ पाया है। चलिए अब समुद्र की गहराइयों में चलते हैं। एक 2000 साल पुराने जहाज के मलबे से एक ऐसी चीज मिली जिसने हमारे इतिहास को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। इसका नाम है एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म। और ये कोई मामूली कलाकृति नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत ही पेचीदा मशीन थी, पूरे 2000 साल पुरानी, जिसमें कांसे के 37 गियर लगे थे। ये मशीन सूरज, चांद और ग्रहों की चाल का हिसाब लगा सकती थी। ये बता सकती थी कि अगला ग्रहण कब होगा और यहां तक कि ओलंपिक गेम्स की तारीखें भी बता सकती थी। सीधे शब्दों में कहें तो यह दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था। पर यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर 2000 साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी तो फिर वो ज्ञान गया कहां? अचानक गायब कैसे हो गया? ऐसा लगता है मानो किसी ने इतिहास की किताब से एक पूरा का पूरा चैप्टर ही फाड़कर फेंक दिया हो। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, देवताओं के लिए स्मारक। यहां हम कुछ ऐसे विशाल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इन्हें मामूली औजारों से बनाया गया होगा। तो सोचिए, आप पेरू के एक सूखे रेगिस्तान में हैं। जमीन पर आपको क्या दिखेगा? बस धूल और पत्थर और उनके बीच खींची हुई कुछ बेतरतीब सी लकीरें, कुछ खास नहीं। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाते हैं, आसमान से देखते हैं, तो एकदम हैरान कर देने वाला नज़ारा सामने आता है। वो बेतरतीब लकीरें असल में जानवरों, कीड़ों और अलग अलग आकृतियों के बहुत बड़े और एकदम सटीक डिज़ाइन हैं। यही हैं पेरू की रहस्यमयी नाज़का लाइन्स। तो सवाल यही है कि आखिर 2000 साल पहले नाज़का लोगों ने 300 से ज्यादा इतने बड़े बड़े चित्र क्यों बनाए, जिन्हें वो खुद जमीन से कभी पूरा देख ही नहीं सकते थे? क्या ये सितारों को देखने वाला कोई कैलेंडर था या फिर किसी पूजा पाठ के लिए बनाए गए रास्ते? और हाँ, एक थ्योरी ये भी है कि ये आसमान से आने वालों के लिए कोई लैंडिंग सिग्नल थे। अब नाज़का लाइन से चलते हैं सीधे गीज़ा के महान पिरामिड की तरफ। हजारों सालों से ये अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए बैठा है। हाल ही में साइंटिस्ट ने एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया, म्यूऑन रेडियोग्राफी। ये कॉस्मिक किरणों का इस्तेमाल करके दीवारों के आर पार देख सकती है। और 2017 में इसी टेक्नोलॉजी से एक ऐसी खोज हुई जिसने सबको चौंका दिया। 4500 साल पुराने इस पिरामिड के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा छिपा हुआ कमरा मिला। इतना बड़ा कि आप समझ लीजिए एक पूरा कमर्शियल हवाई जहाज इसके अंदर आ जाए। तो फिर सवाल वही कि इतना बड़ा कमरा आखिर बनाया क्यों गया था? एक थियरी तो ये कहती है कि यह बस पिरामिड बनाते वक्त इस्तेमाल हुआ एक गलियारा था, लेकिन दूसरी थियरीज वो कहीं ज्यादा दिलचस्प हैं। क्या ये किसी फरौ का कोई गुप्त मकबरा हो सकता है,
या फिर कोई ऐसा खजाना जिसमें कोई प्राचीन टेक्नोलॉजी छुपी हो? अब चलते हैं प्रशांत महासागर के बीच बसे ईस्टर आइलैंड पर। यहाँ पत्थर के विशाल चेहरे खड़े हैं जिन्हें मोई कहते हैं। जब स्थानीय लोगों से पूछा गया कि ये यहाँ तक कैसे आए, तो उनका एक ही जवाब था, ये मूर्तियां चलकर अपनी जगह पर आईं। अब ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी। जरा सोचिए, ये मूर्तियां 30 फीट तक ऊंची और 80 टन तक वजनी हो सकती हैं, और ये सब बनाया और ढोया गया था सिर्फ पत्थर के मामूली औजारों से। आज के दौर में भी इन्हें हिलाना एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की चुनौती है। तो फिर उस जमाने में ये कैसे किया गया होगा? और ये रहस्य तब और भी गहरा हो गया जब पता चला कि सदियों से दुनिया जिसे सिर समझ रही थी, वो तो बस शुरुआत थी। हाल में हुई खुदाई से पता चला है कि इन मशहूर सिरों के नीचे जमीन में पूरे के पूरे शरीर दबे हुए हैं। ये सच्चाई उन्हें और भी ज्यादा विशाल और रहस्यमय बना देती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, असंभव घटनाएं। यहां हम उन जगहों और चीजों की बात करेंगे जहां साइंस और लॉजिक के नियम काम करते नहीं दिखते। अटलांटिक महासागर में एक जगह है, बरमूडा ट्रायंगल। फ्लाइट 19 से लेकर यूएसएस साइक्लोप्स तक न जाने कितने जहाज और प्लेन्स यहां बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए। इसके पीछे की थ्योरीज भी उतनी ही अजीब हैं। कुछ कहते हैं मैग्नेटिक गड़बड़ी है, तो कुछ कहते हैं समुद्र के नीचे से मीथेन गैस निकलती है, और हाँ, एलियन अपहरण से लेकर एटलांटिस शहर की खोई हुई टेक्नोलॉजी तक सब कुछ कहा जाता है। पर जवाब एक भी नहीं, सिर्फ सवाल ही सवाल हैं। और आखिर में बात करते हैं ट्यूरिन के कफन की। ये लिनन का एक बहुत पुराना कपड़ा है जिस पर एक इंसान के शरीर की एक धुंधली सी छवि छपी हुई है, और इस छवि पर घावों के निशान बिल्कुल साफ दिखते हैं। हाथों और पैरों में कीलों के निशान, पीठ पर कोड़ों की मार के निशान, और सिर पर कांटों के ताज से बने जख्म। और यही वो बात है जो इस रहस्य को सबसे गहरा बनाती है। कफन पर मौजूद ये सारे घाव बाइबल में यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के वर्णन से हूबहू मेल खाते हैं। एक तरफ साइंस है जो ये समझने में लगा है कि ये छवि आखिर बनी कैसे, और दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की आस्था है जिनके लिए ये सबसे बड़ा सबूत है। ये आज भी साइंस और विश्वास के बीच की सबसे बड़ी पहेली है। तो वॉनिक मैन्युस्क्रिप्ट के अनसुलझे कोड से लेकर गीजा के पिरामिड के छिपे हुए कमरों तक हमने उन रहस्यों को देखा है जो हमारे लॉजिक को सीधी चुनौती देते हैं। ये सारे रहस्य हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म से लगता है कि हमने कोई बहुत जरूरी टेक्नोलॉजी खो दी। नाज़का लाइंस और मोई हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं आखिर क्या-क्या कर सकती थी। तो क्या हमारा इतिहास वाकई उतना सीधा साधा है जितना हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है, या फिर सच्चाई की कई परतें अभी भी जमीन के नीचे दबी हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं?